नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमात के साथ आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे जिसका मालूम होना सबको बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बकरा मंडी में जब जाया जाता है कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए, तो लोग सस्ता, कमज़ोर और जल्दी में ख़रीदने वाले जानवर ले आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मसाइल पैदा होते हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या जो हमने जानवर ख़रीदा है वो कुर्बानी के लायक है या नहीं, इसका तफसील से आज जो है इस वीडियो में जानेंगे। ये हदीस की रोह से बयान की जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस, वज़ाइफ और इस्लामिक और कुरानी वीडियोस आप तक मिलती रहे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हज़रत अबू दाऊद की हदीस से रिवायत करूंगी मैं, जिसमें लिखा था कि 4 किस्म के जानवर जिनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। यहाँ पर 5 और 6 में और मज़ीद इसका इजाफी बयान करूँगी जो दूसरी हदीसों से मुझे मिला। सबसे पहले बयान करेंगे वो कौन से जानवर हैं। पहला जानवर वो जिनका कान या आँख ख़राब हो, यानी कि आँख को चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। बकरा या गाय या कुछ भी है, आप जब गाय के हाथ लगाएंगे आँख के पास तो वो जो एकदम से ना मुंह को इस तरफ करेगी। दूसरी तरफ आएँ आप, उसकी तरफ दूसरे हाथ लगाना है। उसको ज़रूरी नहीं कि आप थप्पड़ ही मारना शुरू कर दें, सिर्फ आप हाथ करेंगे तो वो एकदम से मुंह फेर लेगी। इससे जाहिर होता है कि इसकी दोनों आँखें ठीक है। कान ख़राब ना हो, कान ख़राब से मुराद ये कि कान कटा हुआ ना हो, ज़ख्मी ना हो, कुतरा हुआ ना हो, और इसके अलावा उस पर कट ना लगे, जैसे कि आजकल लोगों का देखा गया, बल्कि पुराने ज़माने से ही चलता आ रहा है कि लोग अपनी निशानी के लिए जानवरों के कानों को काट देते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये हिंदुइज़्म में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलें हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो कान और आँख का ख़राब होना, ऐसे जानवर का जो है कुर्बानी के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। नंबर 2, बीमार कैसे पता चल जाएगा कि वो मोशन करेगा, वो सुस्त रहेगा, वो बैठा रहेगा तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये बीमार है, तो ऐसे जानवर भी कुर्बानी के लिए कबूल नहीं है। नंबर 3, लंगड़ा जानवर। लंगड़े जानवर के लिए जिस तरह अगर आप बाइक या कार लेते हैं तो उस वक्त आप क्या करते हैं, चला के देखते हैं, या तो खुद चलाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, आप कहते हैं ड्राइव करके दिखाएं हमें, उसके बाद आप तसल्ली करके गाड़ी लेते हैं। इसी तरह से कुर्बानी का जानवर लिया जाता है, यानी तसल्ली करके उसको चला के, फिरा के, घुमा के अपने हाथ से आप चलाएं, उसके बाद आप इसको जो है ख़रीदें। नंबर 4 पे है बूढ़ा जानवर। बूढ़े जानवर की अलग से ही शख्स जो है फेस से पता चल जाता है, उसकी जिसामत से पता चल जाता है, और जो इस काम में मुलव्विस हैं, जो इस काम में काफ़ी अरसे से हैं, उनको आप साथ लेकर जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह का मवेशी में मंडियों में काम करते हैं, उनको आप साथ लेके जाएं, वो आपको देखकर बता देंगे कि ये जानवर की एज कितनी है। इसके अलावा जानवर की एज पता करने का बेहतरीन तरीका दांत है। अगर 2 दांत आगे के बड़े हैं तो यानी वो जवान जानवर है, और उसकी हाथ जब आप जिस्म पे फेरेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि वो जवान है। इसके अलावा रसूल पाक ने 2 चीज़ों को देखना लाजमी करार दिया है। एक ये कि कान, जो कि मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। दूसरा ये कि दांत वाला होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा है कि किसी भी वजह से सफ़र में, चलने में या बकरों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो उनके दांत जो हैं वो ठीक नहीं होते, कोई टूट जाता है तो, या फिर उनके दांत आते ही नहीं हैं, तो ऐसे जानवर नाकाबिले कबूल हैं, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसके अलावा यही जो है गाय में भी हो सकता है, भैंस में भी हो सकता है, बकरी में भी हो सकता है, भेड़ जो हम लोग एक छतरा पंजाबी में कहते हैं, उसमें भी ये चीज़ें जो है, दुम्बा जिसे कहते हैं, उसमें भी आपने लाजमी चेक करना है। तो ये थी 4 से 6 चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी कि ऐसे जानवरों के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। जानवर अब कैसा हो, जानवर तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो और देखने में ही दिल खुश हो जाए, इस तरह का जानवर हो। अगर वो बकरी हो तो भी चल जाएगा, अगर वो बकरा हो तो भी चल जाएगा, गाय हो वो भी चल जाएगी, बैल हो तो भी चल जाएगी, वो आप ले सकते हैं। तो जब आप जानवर ख़रीदने जाएं तो आप ये चीज़ों का लाजमी ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसा ना हो कि आप बीमार ना हो, ये सब क्वालिटीज़ हों, लेकिन बिल्कुल कमज़ोर हो के गोश्ती ना निकले, तो गरीबों में क्या बांटेंगे। फिर एक सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई हम खुद रखें या गरीबों को बाँटें। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि आपने तंदुरुस्त, अच्छा, खूबसूरत और मुनासिब रेट में
मिल जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। अभी रिसेंटली मैंने बकरों के रेट पता किए थे, पिछली ईद की बात बता रही हूँ, तो 12,000 से लेकर 16,000 तक बेहतरीन, मतलब सही। जो लोग ज़कात नहीं निकालते उनके लिए बेहतरीन है। अब जो लोग ज़कात निकालते हैं तो वो अच्छी कुर्बानी कर सकते हैं, यानी अगर वो गायें ले रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, गाय के रेट मुझे नहीं पता, तो अगर वो 16-16 हज़ार के 20-20 हज़ार के बकरे 4 ले लें तो उस गाय से बेहतर है वो। इसलिए क्योंकि थोड़े से आप एक जानवर बड़ा ले रहे हैं, वो उसको आप इससे बांट रहे हैं तो कम कम आ रहा है। यहाँ पर आप जो है थोड़ा छोटा जानवर ले लें, कम खूबसूरत ले लें। खूबसूरती से मुराद ये कि एक लंबा कद ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया लेकिन उसमें गोश्त कम निकले, तो ऐसा जानवर लें जिसमें गोश्त ज़्यादा निकले और वो आप गरीबों में तकसीम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है आपकी कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि इस साल जो लोग कुर्बानी करें, ए अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल मकबूल फरमा, और अल्लाह पाक उनकी नज़र को जो वो आपके नाम पे कर रहे हैं उसे अपनी बारगाह रिसालत में कबूल फरमा। और जो अल्लाह पाक मैं लोगों को दीन सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उन पर चलने की उन्हें तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं, अपना नाम और आमीन हमें ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।